Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 2.1 question number 6 और इसकी statement है graph the function y is equal to x square plus 2x plus 4 and verify solution by completing square method. Students, सबसे पहले हमने इसको ग्राफ करना है और फिर इसका जो सोल्यूशन सेट है वो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से वेरीफाई भी करना है। तो स्टूडेंट्स, ग्राफ करने के लिए इस इक्वेशन को सबसे पहले तो ये आप माइंड में रखें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो पैराबोला बनता है। और इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें कम से कम हम 6-7 जो है ना ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करेंगे। तो वो टेबल हम बनाते हैं स्टूडेंट्स। पहला जो कॉलम है वो बनेगा एक्स के लिए, जो दूसरा रो जो है कॉलम क्या गया था, दूसरी रो में हम y लिखेंगे और तीसरी रो में स्टूडेंट्स हम ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई लिखेंगे। अब इसमें हम x को सपोज करते जाएंगे क्योंकि y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है। तो ये आपने स्टूडेंट्स 7, 8, 9 जितने भी आप ज़्यादातर ले लेंगे ऑर्डर्ड पेयर, उतने आपका पैराबोला जो है वो एक्यूरेट बनने के चांस होंगे। पैराबोला वो फिगर होती है जो वो एक साइड से ओपन होती जाती है और एक साइड से क्लोज होकर वो टच करती है। तो ये स्टूडेंट्स फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे x, इधर हम लिखेंगे y और थर्ड रो में हम लिखेंगे ऑर्डर पेयर एक्स वाई। अब स्टूडेंट्स आपने करना क्या है कि x को आपने सपोज करते जाना है और y की वैल्यू हमारे पास आती जाएगी। तो ये आएगा y इज़ इक्वल टू, सपोज कि मैं x को लेता हूँ जी कि x हमारा 0 है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, x की जगह हम 0 पुट करेंगे, 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 4। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर बनेगा वो बनेगा 0 और 4। फिर स्टूडेंट्स मैं x को लेता हूँ 1, तो x की जगह हम लिखेंगे 1। तो y की वैल्यू आ जाएगी y इज़ इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4। तो 1 स्क्वायर मीन 1, 1 2 1 ज़ा 2, 1 में 2 ऐड किए तो 3 और 3 में 4 ऐड किए तो 7। तो ये हमारा ऑर्डर पेयर बन जाएगा 1 और 7। अब स्टूडेंट्स हम x को सपोज करते हैं -1, तो ये आएगा हमारे पास y इज़ इक्वल टू -1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 4। -1 स्क्वायर मीन +1, -2 प्लस 4। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा -1 और 3। अब स्टूडेंट्स हम x सपोज करते हैं 1, तो जो 1 सपोज करेंगे तो वो y आएगा इज़ इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2। 1 तो हम ले चुके थे, सॉरी। अब मैं लिखता हूँ इधर -2 या +2, चलिए -2 मैं पहले लिखता हूँ जी। तो ये आएगा -2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस 4। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 -4 प्लस 4। तो -2 के साथ y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये आएगा ऑर्डर्ड पेयर -2 और 4। अब हम x को ले लेते हैं स्टूडेंट्स 2। तो जब मैं x को 2 लूँगा तो y की वैल्यू आ जाएगी y इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4। तो यह आएगी स्टूडेंट्स 12। 2 स्क्वायर मीन 4 प्लस 4 प्लस 4। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12। तो ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 2 और 12। फिर स्टूडेंट्स हम वैल्यू लेते हैं इसकी -3। तो जब -3 y की वैल्यू x की वैल्यू ली जाएगी तो ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू -3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 प्लस 4। -3 स्क्वायर मीन 9 -6 प्लस 4। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। तो ऑर्डर्ड पेयर बन गया -3 और 7। और अगर स्टूडेंट्स हम x को सपोज कर लें कि ये -4 है, तो फिर y इज़ इक्वल टू -4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 प्लस 4। तो ये आएगा 16 -8 प्लस 4। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 12। और अगर हम और ऑर्डर्ड पेयर हमारा बन जाएगा -4 और 12।
और अगर स्टूडेंट्स हम इसकी वैल्यू ले लें +4 तो वो 16 और 8 24 28 आ जाएगा और उसको प्लाट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स मैं इससे ज़्यादा अभी ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं ले रहा। एक और चीज़ यहाँ पर आप नोट करें कि हमारा कोई भी y जो है वो नेगेटिव नहीं है। x हमारे -1 -2 -3 और -4 हैं और y हमारा कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो इसलिए हमें नेगेटिव y एक्सिस ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसी पेज पर ये ग्राफ ड्रा करके आपको बताता हूँ कि हमने ग्राफ कैसे ड्रा करना है। स्टूडेंट्स आपने एक स्केल लिया और स्केल के साथ आपने लाइन लगाई। ये मैंने लाइन लगा ली है। अब स्टूडेंट्स हर सेंटीमीटर पर जहाँ पर आपको सेंटीमीटर नज़र आ रहा है वहाँ पर आपने डॉट लगा लेने हैं ताकि हमारा जो ग्राफ है वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो। आपने लेड पेंसिल लेनी है और यहाँ पर डॉट, लेड पेंसिल नहीं स्टूडेंट्स, बॉल पेन या जेल पेन, कोई भी पेन जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके साथ आपने हर सेंटीमीटर के ऊपर डॉट लगाना है ताकि हमारा ग्राफ जो है वो एग्जैक्ट बने। इस तरह आपने इनको डॉट लगा लेनी है। ये स्टूडेंट्स मैंने इसके ऊपर डॉट लगाई, दोनों एंड पॉइंट पर हम लगाएंगे एरो। और अब आपने एक चीज़ नोट करनी है अपने ग्राफ से कि हमारे पास जो x की वैल्यू है मैक्सिमम वो -4 है, तो हम सेंटर में रखकर स्टूडेंट्स इसके एक y एक्सिस लाइन ड्रा करेंगे। ये आपके सामने वो भी ड्रा करने लगा हूँ। ये स्टूडेंट्स हमने वो लाइन ड्रा कर ली y एक्सिस अभी, और इस पर भी हर सेंटीमीटर पर मैं डॉट लगा दूंगा। ये स्टूडेंट्स मैं डॉट लगा रहा हूँ। तो अब हम इसके ऊपर कर लेंगे स्केलिंग। ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस, और ये है स्टूडेंट्स x एक्सिस। x एक्सिस पर हम स्केल जो है वो 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ही लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 0 है। लेफ़्ट साइड को -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और y एक्सिस पर स्टूडेंट्स हम स्केल ले लेंगे 2 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 2 स्केल ले लेंगे, यानी कि इसको मैं यहाँ पर लिखूँगा 2 4 6 8 10 12 14। अब स्टूडेंट्स हम इसको करते हैं प्लाट। तो जब प्लाट करना है आपने तो मैंने ये ऑर्डर्ड पेयर जो हैं वो सामने कर लिए हैं ताकि हम इजी से प्लाट कर सकें। तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है वो है 0 और 4। तो स्टूडेंट्स ये 0 है x एक्सिस पर और ये 4 है। तो ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर है। सेकंड है 1 और 7, तो x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 7 स्टूडेंट्स वो इस जगह पर प्लाट होगा। तीसरा ऑर्डर पेयर है -1 और 3। ये -1 है, 2 और 4 के दरमियान ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -1 और 3। और फिर है स्टूडेंट्स -2 और 4, तो x एक्सिस पर -2 और y एक्सिस पर 4, तो ये स्टूडेंट्स हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। और आगे नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 2 और 12, तो x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर 12, वो हमारा ये पॉइंट आएगा। फिर है स्टूडेंट्स -3 और 7, तो ये -3 है और -7 6 और 8 के दरमियान आएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारा था नेक्स्ट ऑर्डर पेयर आ गया। उसके बाद है -4 और 12, तो ये -4 है और ये स्टूडेंट्स हमारा 12 है इस जगह पर। तो ये हमने इसको प्लॉट कर लिया। अब स्टूडेंट्स हमने इसको ज्वाइन करना है कर्व के साथ। हमने इसको स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन नहीं करना क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका पैराबोला बनता है। तो स्टूडेंट्स हम इसको कर्व के साथ ऐसे ज्वाइन करेंगे, जैसे ये बॉल होता है तो उस तरह हम इसको ज्वाइन करेंगे। ये मुझसे उस तरह एग्जैक्ट ज्वाइन हो नहीं रहा जिस तरह का ये ज्वाइन होना चाहिए था, पर्टिकुलरली लेफ़्ट साइड पर। अब स्टूडेंट्स हमने इसको इसके साथ ज्वाइन करना है, उस इस 0 डॉट को भी इसके साथ, फिर हम इसको इसके साथ ऐसे ज्वाइन करेंगे। ये डॉट मैं पहले इसलिए लगा रहा हूँ ताकि अगर कोई गलती हो तो हम उसको कवर कर सकें, बाद में हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये मैंने कोशिश की है कि ये हमारा एग्जैक्ट पैराबोला जो है वो ड्रा हो जाए। तो ये स्टूडेंट्स हमारा सॉल्यूशन है। और एक चीज़ नोट करनी है आपने
कि ये हमारी जो ग्राफ हमने ड्रा किया है ये एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर टच नहीं कर रहा, मींस कि हमारा जो सोल्यूशन है वो इमेजिनरी है, यानी कि हम ये सिर्फ सपोज कर रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो आपने लिख लेना है इमेजिनरी। इस ग्राफ की हेल्प से सोल्यूशन सेट इज इमेजिनरी या कम्प्लेक्स नंबर, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। सोल्यूशन सेट इज कम्प्लेक्स नंबर। अब स्टूडेंट्स हमने इसको वेरीफाई करना है इसी सोल्यूशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो वो भी हम करते हैं जी। ये हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये इक्वल है 0 के। तो अब हमने इसको स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से वेरीफाई करना है। 4 लेफ्ट साइड पर प्लस है, राइट साइड पर जाकर होगा माइनस, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू -4। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए एक्स स्क्वायर को हम चेंज करेंगे ए स्क्वायर में, और सेकंड टर्म को हमने चेंज करना है 2ab में। 2a की जगह x और b की जगह 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 1, तो b हमारा बनेगा 1 इज इक्वल टू -4। अभी 1 स्क्वायर ऐड करना है हमने दोनों साइड पर, तो हम लिखेंगे एडिंग 1 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये आएगा स्टूडेंट्स a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 2ab, b हमारा 1 है, प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू -4 प्लस 1 स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स -3। अब हमने दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेना है, तो जब हमने स्क्वायर रूट लेना है तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस √-3। तो 1 लेफ्ट साइड पर प्लस है, राइट साइड पर जाकर होगा ये माइनस, और प्लस माइनस √3 को हम लिख सकते हैं √3 आयोटा, क्योंकि -1 जो है वो आयोटा की इक्वल होता है। तो अब स्टूडेंट्स ये जो है सोल्यूशन सेट वो हमारा इमेजिनरी नंबर ही है, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर है। -1 प्लस माइनस √3 आयोटा, और ये कम्प्लेक्स नंबर है। और इधर भी हमने ये फाइंड किया था कि सोल्यूशन सेट इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।